बीजेपी और जेडीयू के बीच में कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है। इस वजह से कहीं मंत्रिमंडल का विस्तार तो नहीं फंसा हुआ है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी पर ये नीतीश कुमार खुलकर कह रहे हैं कि उनके तरफ से देरी हो रही है, वहीं अब जीतन राम मांझी ने भी कहना शुरू कर दिया है कि उन्हें इस मंत्रिमंडल विस्तार में एक और मंत्री पद का सीट चाहिए और साथ ही एक एमएलसी का भी चाहिए उन्हें कोटा के तहत। कहा यह जा रहा है कि जीतन राम मांझी अब अपने दामाद के लिए एमएलसी पद भी चाहते हैं और उन्हें मंत्री भी बनाना चाहते हैं। एक तरफ बेटे को उन्होंने बना दिया तो दूसरी तरफ वो दामाद के लिए भी इस पद की मांग कर रहे हैं। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जब भी हो रही है तो ऐसा लग रहा है जैसे बीरबल की खिचड़ी बन रही है, यानी पता ही नहीं चल पा रहा है कि आखिर ये विस्तार कब होगा। अब ये नया मामला सामने आया है। जीतन राम मांझी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके आवास पर हम हैं, एक दिखाते हैं सबसे दिलचस्प एक जो लिखा हुआ स्लोगन है, मांझी की दूसरी पीढ़ी आप सबों की सेवा में तत्पर। एक तरफ जीतन राम मांझी की तस्वीर है, दूसरी तरफ संतोष कुमार सुमन जो उनके बेटे हैं, मंत्री बने हैं इस सरकार में, वो हैं। दूसरी पीढ़ी जो है वो आ चुकी है, ऐसा वो ऐलान कर रहे हैं। पर क्या जीतन राम मांझी ने कहीं मंत्रिमंडल विस्तार में लंगड़ी या पेंच तो नहीं फंसा दिया है? लंगड़ी इसलिए कहते हैं क्योंकि एक तरफ बीजेपी पर ये नीतीश कुमार खुलकर कह रहे हैं कि उनके तरफ से देरी हो रही है, उनकी तरफ से नाम नहीं आ रहा है। वहीं अब जीतन राम मांझी ने भी कहना शुरू कर दिया है कि उन्हें इस मंत्रिमंडल विस्तार में एक और मंत्री पद का सीट चाहिए और साथ ही एक एमएलसी का भी चाहिए उन्हें कोटा के तहत। वो अपनी डिमांड रख रहे हैं। जीतन राम मांझी फिलहाल अपने आवास में हैं, आराम कर रहे हैं। पर सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी और जेडीयू के बीच में समन्वय या एक तरह से संतुलन नहीं बैठ पा रहा है, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है, इस वजह से कहीं मंत्रिमंडल का विस्तार तो नहीं फंसा हुआ है। तीन बातें सामने आ रही हैं। एक तरफ नीतीश कुमार के पक्ष के लोगों का कहना है ऑफ रिकॉर्ड में कि वो इस मंत्रिमंडल में बराबर बराबर का हिस्सा चाहते हैं। हालांकि बीजेपी के पास 74 विधायक हैं, जबकि दूसरी तरफ जेडीयू के पास 43 हैं। तो ऐसे में अगर पुराने फॉर्मूले को लागू किया जाता है तो मंत्रिमंडल में बराबर बराबर का हिस्सा नहीं मिलता है। लेकिन नीतीश कुमार के भी अपने पक्ष हैं, उनके भी अपने तर्क हैं, जिसके तहत वो ये मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो ये जीतन राम मांझी ने कह डाला है कि हाँ, उन्हें भी एक मंत्री पद चाहिए और एक एमएलसी का पद चाहिए। कहा यह जा रहा है कि जीतन राम मांझी अब अपने दामाद के लिए एमएलसी पद भी चाहते हैं और उन्हें मंत्री भी बनाना चाहते हैं। एक तरफ बेटे को उन्होंने बना दिया तो दूसरी तरफ वो दामाद के लिए भी इस पद की मांग कर रहे हैं। एक और मामला है सामने और वो ये आता है कि बीजेपी में जो भी मंत्री पद के लिए दावेदार हैं वो दिल्ली से पटना तक का चक्कर लगा रहे हैं। कई नाम सामने आ रहे हैं, कुछ निर्दलीय विधायकों के भी सामने नाम आ रहा है और जो अभी हाल में जेडीयू में बीएसपी के विधायक शामिल हुए हैं उनका भी नाम आ रहा है। ये सारे विधायक जो हैं वो दावेदार हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के पास जो 43 विधायक हैं उनमें से कितने विधायक को मंत्री बनाएंगे, क्या सभी सीटें भर दी जाएंगी या कुछ पद और भी खाली रखे जाएंगे मंत्री पद के, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मैंने बहुत सारे विधायकों से, नेताओं से बात की, सबकी आस लगी हुई है कि कब ये मंत्रिमंडल विस्तार होगा और इसका सीधा असर सरकार पर और सरकार के कार्यक्रमों पर हो रहा है। क्योंकि एक एक मंत्री के पास 4 डिपार्टमेंट है, तो जाहिर है कि एक मंत्री 4 डिपार्टमेंट में तो जा नहीं पाएगा। अगर जाएगा भी तो कितनी देर बैठेगा, कितने देर का समय होता है। अगर इसे विभाजन करें तो बहुत कम समय मिलेगा। तो क्या एक मंत्री 4 विभागों को देख पाएगा, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। तो जाहिर है कि विपक्ष भी इस पर मजबूती से अपनी बात रख रहा है और कह रहा है कि ये लोग आपस में ही सत्ता की मलाई चाटने में ही लगे हुए हैं। विपक्ष का ये आरोप है। लेकिन यहाँ तो सत्ता में ही आग लगी हुई है। नीतीश कुमार ने जब खुलकर कहा था कि बीजेपी की तरफ से अब तक नहीं आई, तो जाहिर है कि बीजेपी वाले रोज कहते हैं कि मंत्रिमंडल अब होगा विस्तार, अब होगा, आने वाले समय में हो जाएगा। लेकिन कब होगा ये कोई नहीं कहने को तैयार है। दिल्ली में भी बैठक हुई है, पटना में भी बैठक हो रही है, नाम पर चर्चा हो रही है, जेडीयू की शर्तों पर बात हो रही है। पर आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है? पहले था कि 26 जनवरी के पहले हो जाएगा, 31 जनवरी के पहले हो जाएगा, अब फरवरी भी आ गया है। तो अब किस बात का इंतज़ार है? लेकिन जो हमें सूचना मिली है ये बिल्कुल साफ है कि नीतीश कुमार के नाम के पास में वो नाम तैयार है उनकी पार्टी के, सिर्फ बीजेपी को देना है।
अड़चन बीजेपी की तरफ से है। बीजेपी कहाँ व्यस्त है या बीजेपी को दिलचस्पी नहीं है, ये कहना अभी शायद जल्दबाजी होगी। लेकिन ये ज़रूर है कि मंत्रिमंडल के विस्तार पर हर किसी की निगाह है और ये क्यों अटका हुआ है, ये एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है। हालांकि तर्क बहुत सारे बात दिए जा रहे हैं, बहुत सारे कारणों को गिनाया जा रहा है, पर ये सब कारण अपनी जगह है। सरकार में मंत्री हैं और मंत्री के पास विभागों का बोझ है, काम एक तरह से खटाई में ही रहता है। हमारे सहयोगी अवध के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।